बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिट्टी की प्लेट को गर्म करके बेसन को भूनेंगे और मज़ेदार डिश तैयार करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके बाद घर वाले सारा साल इसकी फरमाइश करेंगे। एक बाउल के अंदर हम 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे लाल मिर्च डालेंगे। बस सिर्फ इतने से 3 मसाले डालने हैं बेसन के अंदर और आपने इन तमाम खुश्क चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले आपने बेसन के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे का फ़ायदा ये होता है कि जब आप बैटर तैयार करेंगे तो इक्वली जो है नमक और मिर्च डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आपने इसको जो है घोल तैयार कर लेना है और वो घोल आप तैयार करेंगे नॉर्मल पानी से, जो घर का नॉर्मल वाटर होता है। ठंडे पानी का आप इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी डालना है, आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा डालना है, ये नहीं है कि आपने एकदम ढेर सारा पानी डालकर इसका जो है वो घोल तैयार कर लेना। असल में ये पकोड़ों वाले जो मिक्सचर बनाते हो उससे ज़्यादा लिक्विड ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी। पकोड़ों में तो ये होता है कि हमने उसमें प्याज और आलू डालने होते, तो हमें बैटर जो वो गाढ़ा चाहिए। तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें इसमें इसकी बैटर की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये पानी वाला होना चाहिए। अगर आपके पास ही काफ़ी हार्ड हो जाएगा तो जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन सकेगा। इसी के साथ ही हमारे पास इसका जो है वो घोल तैयार हो चुका हुआ। जब आप इसके अंदर सबसे पहले चम्मच डालोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से बेसन नज़र आना चाहिए। एक नहीं हो कि सारा बिल्कुल उतरना नहीं चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं, यानी कि दरमियाना गाढ़ा मटेरियल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको फ्राई करने की बारी होती है। तो सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना है और उसके अंदर तेल डाल देना है। आज मैं आपको एक साथ किसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जिसको आप बना कर जो है ना सारा साल आप इस्तेमाल कर सकते हो। वही है ये बाउल। अब ये देख सकते हो इस बाउल में मैंने छेद किए हैं बहुत ज़्यादा। आप एक दफ़ा इसको बना ले, इसके बाद आप आराम से 1 साल इसके साथ गुजारा कर सकते हैं ना। कितनी यूज़फुल टिप है। इसके अंदर मैंने सुराख कर लिया था काविये की मदद से, आप जो है वो कील की मदद से सुराख कर लें। अब आपने क्या करना है कि जो बाउल आपके पास है जिसमें आपने छेद किए हुए थे, आपने उसको चूल्हे के ऊपर लाकर बेसन वाला मिक्सचर इस पर डाला। अब ये देखिए एक एक कतरा कतरा जो आपके पास गिरेगा ना, असल में यही चीज़ जो है हमें चाहिए होती है। ठीक है, हम समटाइम होते हैं कि बहुत महंगे तरीके कार होते हैं, पाइपिंग बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है और 100 मैनी चीज़ें हो जाती हैं। बनाने के तरीके कार तो 100 होते हैं, मगर ये चीज़ बनाकर आप बाउल रख लेंगे ना घर में, जब भी कभी कोई मेहमान आ जाए, जब भी कभी आपका कोई फुल्कियाँ टाइप कुछ खाने को दिल करे, तो ये आप जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जैसे ही इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा आपने निकाल देना। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तेल जो है वो तेल है ना गर्म, तो उसमें ये होता है छींटे ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मारेगा, मगर ये कि फ्लेम आपने कम कर देना है। और अब इनिशियल में जब बहुत ढेर सारा मिक्सचर डालते हो ना तो वो एक वक्त आता है कि इकट्ठा सारा हो जाता है, मगर जब बाद में आप इसको निकाल के हल्का सा हाथ अच्छे से करोगे ना तो ये खुद ब खुद जो है ये गुठलियाँ सी जो इसमें बनी हुई होती है वो दूर हो जाती है। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। और अगर वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। अब देख ले सकते हैं किस तरीके से इसको मैंने सबसे पहले जो हैवी थोड़ा सा हो गया हुआ था उसको मैंने निकाल के साइड पे रख लेना है। और इसकी जो शेप है ना वो ऐसे आ रही थी जैसे चने की दाल आपके पास होती। इसके बाद मैंने इसके ऊपर रखा था टिश्यू पेपर की मदद से इजाफी तेल जो आपके पास है इसमें आपने इसको एब्जॉर्ब करवा लेना है और इसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब ये देखो कितनी बारीक बारीक छोटी छोटी सी हमारे पास ये फुल्कियाँ सी रेडी हो चुकी हुई हैं। अब आपने क्या रख देना है इसको साइड पे। अब साइड पे रखने के बाद अपना मसाला तैयार करते हैं स्पेशल किस्म का। तो उस मसाले के लिए सबसे पहले आपने एक प्लेट ले लेनी है। उस प्लेट में जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है सौंफ है, गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च और इसके बाद सूखा जो है पुदीना डाल देना। जैसे ही हल्का सा जो है वो ब्राउन हो जाएगा या थोड़ा सा आप इसको कहने कि रोस्ट हो जाएगा, आपको खुशबू अच्छी सी फील होगी, आपने बस क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना। जैसे ही आप इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे इसके बाद आपने इसको कर देना है ग्राइंड। और ग्राइंड करने के बाद आपने एक प्लेट ले लेनी है। उस प्लेट के अंदर ये जो आपने ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है ना आपने इसके अंदर डाल देना है। अब बारी आती है इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है और लास्ट में आपने इसको क्या डालना करना है इसको मिक्स कर लेना। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी एडिशन कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो ठीक है। इसी के साथ ही हमारे पास जो है ये मज़ेदार फुल्कियों वाला मसाला रेडी हो चुका है। देखिए अब मैंने काला नमक भी डाल दिया। काला नमक जो है वो बिल्कुल वही टेस्ट देता है जैसे बाहर से जो आप फुल्कियाँ ख़रीदते हैं ना उसके अंदर जो स्पेशल मसाला होता है ना वो खुशबूदार वो यही होता है। इसमें टेस्ट जो है वो इन्हेंस करेगा काला नमक। फिर आपने क्या करना है कि बड़े से बाउल में मेरे ने जो है वो दही ले लिया था, तकरीबन 100 रुपीज़ का ये दही मैंने परचेज़ किया था। अब ये दही ले लिया
उसमें से सारा दही मैंने निकाल दिया कि वो वाला दही है जो थोड़ा सा खट्टा है। आप अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। इसके बाद बारी आती है कि आपने ये जो स्पेशल किस्म का मसाला तैयार किया हुआ है ना, ये इसके अंदर डाल देना। एक तो जो हमने फुल्कियाँ सी तैयार किया उसमें भी नमक, मिर्च और हल्दी है, इसमें भी आपने डाल दी तो ये इक्वल हो जाएगा। अब आपने दही जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अगर बहुत गाढ़ा, जैसे हम बाज़ार से मिल्क पैक का या कोई भी जो दही लेते हैं जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसका ये होता है कि उसके अंदर पानी डालने की बहुत ज़रूरत होती है, और जो लोकल मार्केट से परचेज़ किया था वो ऑलरेडी पानी वाला होता है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा था। मैंने क्या किया कि इसमें पानी की इसलिए एडिशन की क्योंकि जो मैं फुल्कियाँ इसमें डालूंगी उससे पानी जज़्ब करना होता है। तो आपने इसके बाद इसमें डाल देनी है फुल्कियाँ। अब फुल्कियाँ डालने के बाद आपने सबसे पहले इसको मिक्स कर लेना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिट्टी के बर्तन का मैंने इस्तेमाल किया या मिट्टी की प्लेट का इस्तेमाल कहाँ किया। आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ किया क्या है। ठीक है जी, इसी के साथ ही हमारे पास ये रेडी हो चुका हुआ है। असल में हम बना रहे हैं जो है हमारे पास तंदूरी फुल्कियाँ जो हैं वो हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि कोयले का तो इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ तक ये फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब जो आपने मिट्टी के अंदर जो है वो ज़ीरा डाला था ना, आपने इसको एक दफ़ा दोबारा से गर्म कर लेना। और अब आपने इस मिट्टी को इतना गर्म करना है कि बेशक इसका कलर भी चेंज होता है तो कोई इशू नहीं है। आपने इसको निकालना है और ये जो मिट्टी वाला जो जो आपने दही फुल्कियाँ बनाई थी ना, इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच हिलाते ही जो आपने इसको गर्मा गर्म फुल एंड तेज़ गर्म को प्लेट को इसके अंदर डाल देना है। अब आपने डालकर और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। एक तो मिट्टी का फ्लेवर और दूसरा जो ये आपने तड़का लगाया ना, इसी की क्या ही बात है। सारी का सारा मज़ा जो है ना, ये जो तड़का आपने लगाया है इसकी सारी गेम है। इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि मिट्टी के अंदर जो फ्लेवर था ना, जो गर्म हुआ वो आ जाए। इसी के साथ ही जैसे आपने इसमें डाला तो इसने ऑब्वियसली तड़क जानी थी क्योंकि दही ठंडा था। तो आपने इसके अंदर से जितना भी बाकी हिस्सा जो है, यानी कि जो प्लेट का बकिया हिस्सा जो टूट गया था, वो आपने भी निकाल कर इसको रख देना है। इसी के साथ ही हमारे पास मज़ेदार किस्म की जो है वो तंदूरी फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं।